आइए शुरू करते हैं। वज्रासन में आ जाएंगे इस तरह से। वज्रासन में आएंगे, कभी भी बैठे तो वज्रासन में बैठने की कोशिश करें। खाना खाने के बाद तो अक्सर बैठना चाहिए क्योंकि हमारा पाचन तंत्र सही रहता है, खाना हजम हो जाता है। अपना खास करके ध्यान रखें, बहुत ही खाना खाने के बाद रोजाना बैठना चाहिए। आदत भी डालनी चाहिए। अगर टीवी देख सकते हो तो टीवी देखते टाइम भी बैठे, है ना गुरुजी? अगर 10 मिनट आप बैठ गए, 10 मिनट आप बैठ गए तो 3 किलोमीटर की सैर आपने कम से कम कर ली। देखो कितना फायदा है। तो फायदा है और हमारा शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है, तनाव नहीं होता। और ये बैठने की योगा करने के और इस आसनों को करने से कितना खिंचाव जंगल तो खिंचाव आ रहा है, लेकिन रीढ़ को सीधी रखना, रीढ़ को सीधी करके ऐसे झुक के कभी ना बैठना, जिससे आपका रीढ़ आपकी सीधी रहे। गाइस, योगा करनी बहुत बड़ी बात नहीं। योगा का पालन करना, उसका रेगुलेशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि और शरीर हमारे हाथ में, हम किस तरह से स्वस्थ रखें, किस तरह से ख़राब रखें। अपना शरीर हम सही रखेंगे तो सही रहेगा। खान पान सही रहना चाहिए, है ना? खान पान सही रहना चाहिए और उठना बैठना भी सीधा रहना चाहिए। जैसे गुरुजी कहते हैं सीधे उठे सीधे बैठे, रीढ़ हमारी दिनचर्या पे ध्यान दें। अपनी जो रीढ़ है हमेशा रीढ़ को सीधी करके बैठे, अपना ज़रूर ध्यान रखें। देखो कोई बार बार तो कोई समझाएगा नहीं क्योंकि खुद ही समझना, अपना शरीर को इस तरह से फिट करें। चलो गुरुजी जो आसन बताएंगे गुरुजी वो आसन करेंगे, शरीर के लिए बहुत लाभदायक आसन। सबसे पहले करेंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त पीछे से एड़ी खोल दीजिए, शरीर को लगाएं नीचे, आसन को लगाएं जहाँ दोनों जो एरिया खोल देंगे, दोनों शरीर को नीचे बैठ जाएंगे, ये खोल देंगे, तो घुटने मिला कर रखिए, घुटने मिला देंगे। ठीक है। अब सांस भरेंगे, दाएं से कोने सारे चीज, फिर बाएं से लेते हुए आगे बैठ जाए, लेट जाए। सांस भरते दोनों भुजाएं ऊपर पीछे की ओर खींच के रखें इस तरह से। देखिए कितना खिंचाव आ रहा है बॉडी में, घुटने से टकने, पिंडली, एड़ियाँ से लेकर सर की चोटी तक पूरा, कमर, कंधे, कोहनी, कलाइयाँ, पेट, चेस्ट पूरा। ऐसे हाथों का तकिया भी बना सकते हैं। और ऐसे सांस छोड़ते हुए हाथों का तकिया बनाए ऐसे, इस तरह से। देखो कितना खिंचाव आ रहा है, पूरी बॉडी में खिंचाव, पूरी बॉडी में खिंचाव आता है। ऐसे करने देखिए आप, कोई पार्ट ऐसा नहीं है जहाँ पे खिंचाव दबाव ना आ रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया, कमर के लिए, कंधों के लिए, पेट, चेस्ट, पेट में, छाती में, पूरे नस नाड़ियों में खिंचाव आता है। इस तरह से ऊनी के सहारे से इस तरह से खड़े हो जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे दाईं को सांस की बाएं से इस तरह से, फिर अपने आप को वज्रासन में आ जाए। और इस उपासन एक होता है आसन, एक होता है उपासन सोल्ट। तो इस आप जो करेंगे शशक आसन करेंगे, शशक आसन। सांस भरते दोनों भुजाएं ऊपर ले जाए, सांस भरे खींचे रखिए, ऐसे लगे जैसे आप रात को खींच रहे हो ऊपर से, घुटने मिलाएंगे, खींच रखिए। सांस छोड़ते ही भुजा कहाँ से लगाती है, नीचे की ओर रखें, माथा आसन की ओर, भुजाएं से माथा लगे, ठीक से ऐसा ना उठे चाहे आसन चाहे माथा लगे ताकि माता के गुण आते हैं, मन, क्रोध, तनाव भी बहुत करें, मोटा तक वजन कम होता है। दबा और आपके कंधों की पता करो, कमर का नीचे ऐसा प्रयास करो, सांस भरते करो पूरा, सांस बाहर एक बार बिगड़ने, सांस भरे खींचे और सांस छोड़ते नीचे की ओर झुके, माथा लगे, माथा पीछे का हिस्सा आसन से ना उठे, कोहनी सीधे रखिए, उंगलियां मुट्ठी मिला कर रखिए, कंधों पर खिंचाव को महसूस, आपके कंधों पर, कमर का निचला हिस्सा, पेट पे, कोहनी पे पूरा खिंचाव आता है पूरे शरीर में। सांस पहले खींचे, भरे सांस और सांस छोड़ते ही दाएं बाएं ये हमारा शशक आसन। ये शशक मैंने जैसे होता है रैबिट, एक खरगोश की आकृति का शशांक आसन बहुत ही लाभदायक है। हमारा जैसे मोटापा, पेट, इसका पार्ट 2 भी है शशक आसन का। देखिए ऐसे, देखिए ऐसे करेंगे, एड़ी में बैठेंगे, कंधों से ज़्यादा घुटने खोल देंगे, आगे से खोल देंगे, एड़ी में बैठे रहेंगे। ये जो अंगूठे हैं अंगूठे मिला के रखेंगे पीछे इस तरह से, ऐसे जाएंगे ना गुरुजी, ऐसे सांस भरते जाना, ऐसे सांस भरें,
माथा लगेगा पीछे का हिस्सा नाव के चाहे माथा लगे यहाँ ये रेडू के अंग पे कमर पे वापिस सांस भरती वापिस देखो इसका दूसरा आसन दूसरा करने का तरीका ये भी है। हमने 2 बार करके दिखा दिया अलग अलग तरीके से। इसी तरह से करें, अपना ध्यान रखें और इसी तरह से अपना शरीर का जरूर ध्यान रखें। बहुत ही अच्छे आसन है। गोमुख आसन करें। हाँ।